अब आइए हम श्रवण करते हैं माघ मास कथा अध्याय 20वां। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी कहिए क्योंकि शाप की अग्नि बड़ी दुखदायक होती है। लोमेश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अछोत में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ स्नान से होता है। अंत संपूर्ण पापों का सहज ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। इति श्री माघ मास कथा अध्याय 20वां समाप्त। जय श्री हरि। माघ मास कथा अध्याय 21वां। माघ मास कथा अध्याय 21वां। लोमेश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ भी किए जिनके खंबे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्याग क्या हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया। माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन के ही पाप से निष्पाप हो गया और वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषण में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्मा का क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा यमुना के संगम की हवा से स्पर्श से ही बहुत दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहे। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास में यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे उनकी स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूत नाम का एक बड़ा गंभीर, वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच का निमुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ रहने वाला और किसका पुत्र और किस पिशाच से उसके निमुक्ति किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाए। लोमेश ऋषि कहा कि किल्पन्य से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्नान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के शाप से भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूत रहता था। उसका पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा की स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता। हेमंत ऋतु में सारस्वती सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता। उसका शरीर सूख कर हड्डी मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दिग्गग्नि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि पूजा कर उनकी सुंदरता की स्तुति तथा विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। त्रिभुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान
को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में से आंसू भर आए और कृतज्ञ होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूत ने, जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाता हुआ वाणी में कहने लगा, हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं में भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए, मैं सदैव आपकी भक्ति में रहता हूँ। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझसे अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य संगोपन होगा, उसकी ज्ञान में परम निष्ठा रहेगी। इति श्री माघ मास कथा अध्याय 21वां समाप्त। जय श्री हरि। इति श्री माघ मास कथा अध्याय 22वां। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमश जी कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना, हे विप्र, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार है। पापों का नाश करने वाला, वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु में है, तो उसकी स्तुति इन कैसे की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी मन जान सकता है, उसकी स्तुति मैं अज्ञानी क्या कर सकता हूँ। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से है प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उनमें से ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों का सुख देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्म इंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस संत रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र अभ्यास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुंचने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैत वाली आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में मैं फंसकर तेरे ही ध्यान में रहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति है।
जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वहां विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगमय आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकराल रहित जिनके चावक्य पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जैन लोग आपके शरीर का परिणाम मानते हैं और साख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे हुए पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम ही हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियां के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी को आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम क्रोध और दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति अविद्या रूपी मल से शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान स्वरूप शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान तुझको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। वह ब्राह्मण कृतज्ञ होकर भगवान में लीन हो गया। शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनाता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती है, न ही वो बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रिय स्वस्थ होती है। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ का विचार कर जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र प्राप्त होती है तथा धन पराक्रम चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों को अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति को तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र का पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख में कमल। जो इस स्तोत्र को 1 काल 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्राप्त काल इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह
इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद द्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वो विष्णु को प्राप्त हो जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। इति श्री माघ मास कथा अध्याय 22वां समाप्त। जय श्री हरि।